धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लगातार जो प्रदर्शन चल रहे हैं उस बीच ये बड़ी जानकारी है। इसके पहले आपने देखा कि चाहे विपक्ष हो या जो सीजेपी की तरफ से जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही मांग की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि आज एक बार फिर वार्ता होगी और इस वार्ता में संभवतः इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अब इस बीच एक बहुत बड़ा अपडेट ये मिल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस बीच ये मिल रही है धर्मेंद्र प्रधान की। और ये देखिए एक पोस्ट बाकायदा आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। यहां पर उनकी तरफ से जिक्र किया गया है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा ही एक सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। इस पोस्ट में उनकी तरफ से आगे लिखा गया है, मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक महत्व, इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। और अदिति नागर इस बीच मेरे साथ जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। अदिति, ये बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। देखिए, बहुत लंबी बहस हुई इसको लेकर और ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट से किसी भी तरह का कोई इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तमाम बातें आपने पढ़ के सुनाई और शायद आपने देखा लगातार प्रधानमंत्री कैसे युवाओं को संबोधित भी कर रहे थे, पिछले 2 दिनों से उनसे बातचीत कर रहे थे। उसके अलावा भी 6 बड़े मेजर स्टेप्स भी लिए गए थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक रेजिग्नेशन को बचाने के लिए। और आज 3:30 बजे का समय लिया गया था। मैं आपको ये रेफरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है इस समय बताना, क्योंकि कल जब सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत हो रही थी तब जेपी नड्डा ने कहा था कि 1 दिन का समय चाहिए। और उस समय इस बात को लगा था कि क्या 1 दिन का, क्योंकि 3 में से 2 मांगे पूरी मान ली गई थी, सिर्फ एक मांग थी इस्तीफे को लेकर जो नहीं मांगी गई थी। और अब आज 3:30 बजे पहले जो कि एक मुलाकात होनी है सीजेपी के साथ, अगर एक ये मांग मान ली गई है, इसका मतलब कि कल ही ये प्लानिंग हो गई थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो इतने लंबे समय तक नहीं हो रहा था और माना जा रहा था कि सरकार उस ट्रैप पे नहीं आएगी जो मनमोहन सिंह के दौरान हुआ था। आपको याद होगा, सबसे पहला इस्तीफा अशोक चौहान का हुआ और फिर मासिक इस्तीफे होने लग गए थे। और उसके बाद मनमोहन सिंह जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके माथे पर करप्शन को लेकर एक बड़े सवाल खड़े होने लग गए थे और लगातार फिर इस्तीफे पे इस्तीफे होने लगे थे, आपको याद होगा। उसके बाद ए राजा तक का इस्तीफा हुआ, 2G स्कैम, 4G स्कैम, तमाम तरीके के स्कैम की बात हुई। लेकिन आज ये इस्तीफा देना कहीं ना कहीं 2 तरीके की बातों को संदेश देता है। पहला ये कि धर्मेंद्र प्रधान इसको इस तरह से कहीं नैतिकता से इस्तीफा दिया, क्या देरी हो गई थी या क्या ऐसा लगा कि युवाओं के और देश में इस बार 12 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अब हुआ, या फिर आप ये कहें कि प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने कहीं ना कहीं ये सोचा कि उनके मन का होना जरूरी है और उनके मन की बात को मान लिया जाए। लेकिन आज के बाद ये तय है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और सीजेपी, जो एक अभी तक पूरी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है भी नहीं, वो ये कहेंगे कि इस्तीफा हमारे प्रेशर में हुआ है। क्योंकि अगर ये पहले हो जाता, इस तमाम, जैसे आपने देखा कि संसद नहीं चल पाई। इसके 3 बड़े टेक हैं। पहले तो प्रधानमंत्री ने कल लगातार बात की, अभी मेरे युवा साथी करके उन्होंने जो ट्वीट करा है धर्मेंद्र प्रधान ने, बहुत सारी बातें कही हैं और ये कहा है कि पिछले 4 दशकों से अधिक के समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं, ये बात उन्होंने कही है। और इन सब के बाद जब ये इस्तीफा हुआ, ये इस वक्त के देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन गया था। आप देखिए लगातार, और ये जेनजी प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके के हालात हुए ना, संसद चली, सड़क पे लगातार हंगामा, और आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दे दिया। अब ये भी एक डिबेटेबल इशू है कि पहले दे देना चाहिए था, विपक्ष, युवाओं के सामने घुटने टेकने पड़े सरकार को, या सरकार ने कहा कि युवाओं के साथ जिद नहीं करेंगे। घर में बच्चा भी कभी जिद करता है तो आखिरकार माँ बाप मानते हैं उस बात को, उस तरीके से लिया जाए। लेकिन ये बात तय है कि विपक्ष कहेगा कि हमारी जीत हुई, हमने जनता की आवाज को सुना और जनता के लिए खड़े हुए, राहुल गांधी की बात हो। और
ये बात कहीं ना कहीं सरकार को आईडी के लिहाज से मोर देन एनीथिंग अदिति, अभी अब तेरे एक तरीके से ये पूरी की पूरी परसेप्शन की लड़ाई, एक नैरेटिव की लड़ाई बनती हुई नजर आएगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया है कि 10 दिन से मेरा मन दुखी था और मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। सामने इस वक्त आपको वो लेटर नजर आ रहा है और इसको साथ ही ट्वीट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा ये बताया कि शिक्षा मंत्री के पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है और मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। जो सामने आपके इस वक्त लेटर है, इसको बिग वॉल पर भी रखने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ मैं पढ़ के आपको बता देती हूं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं वो ये कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है और मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। यहां पर युवा साथियों को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान क्या लिखते हैं, देखिए ऊपर से, मैंने पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए मैं समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। जरा इसको रोकेंगे ताकि मैं इसको ब्रीफ में पढ़ पाऊं। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली। इस बात को ध्यान से जरा सुनिएगा क्या लिखा है इस लेटर में। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ है। साथ ही वो ये लिखते हैं कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वो केवल भारत का भविष्य नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी है। पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है, ये लिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान अपने इस लेटर में, और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। मतलब मेरी पर्सनल इंपॉर्टेंस, मेरी पर्सनालिटी, मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का यह विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। और फिर जंतर मंतर की बात धर्मेंद्र प्रधान ने कही है। अदिति मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और अदिति देखिए, इस बात की अटकलें थी। कल भी 8 बजे शिक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी आई थी और उससे पहले यह खबर आई कि 48 एनटीए के अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन सुगबुगाहट इसीलिए भी थी क्योंकि दोनों तरफ से मांग इसी बात की थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान स्वयं आए और अपने इस्तीफे का ऐलान करते उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। दोनों ही पर्सपेक्टिव में मैसेजिंग क्या हुई, जरा यह समझाइएगा। आदित्य, आप मेरे साथ हैं? तो देखिए, इसके मायने समझना बहुत जरूरी है। जब धर्मेंद्र प्रधान ये कहते हैं कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, ये मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है।
जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है और मैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्री परिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों और उन सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यानी कि इसमें देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी क्लियर है कि आखिर क्यों जब नीट की परीक्षा लीक हुई, फिर दोबारा से कैसे जब ये जानकारी मिली कि परीक्षा लीक हो गई है तो जो मेधावी छात्र है उनका कोई नुकसान ना हो, इसीलिए रीनीट कराया गया, इसीलिए दोबारा से एग्जाम अपियर कराया गया। उसके बाद भी हमने कुछ अनियमितताएं की खबरें सुनी और यही वजह रही कि एनटीए में कल बड़े बदलावों की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने एक दिन परसों रात में आकर एक पहले वीडियो संदेश जारी किया, फिर कल भी उनकी तरफ से एक धन्यवाद वीडियो आया था, लेकिन जो परसों वीडियो उनकी तरफ से आया था और उससे पहले उन्होंने घोर पाप बताया था परीक्षा लीक को, तब से ये बात बहुत क्लियर थी कि इस मामले में कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए एनटीए में संस्थागत सुधारों की बात की गई थी और साथ ही कानून में संशोधन की बात की गई थी ताकि कोई भी अगर परीक्षा माफिया हो और वो संगठित अपराध करता हो परीक्षा के पेपर लीक करा के, तो उसे किसी भी तरीके से बख्शा ना जाए। यानी जो सजा का प्रावधान था उसे बढ़ा दिया गया, जो जुर्माने की राशि थी उसे बढ़ा दिया गया, लेकिन अटकलों का दौर लगातार जारी था कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा। इसी बीच में धर्मेंद्र प्रधान ने खुद आकर ये चिट्ठी लिखकर अपने मन की बात कहते हुए इस्तीफे का ऐलान कह दिया है, इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके की तस्वीरें जंतर मंतर से देखने को मिली थी, आज भी दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कई ऐसे फेक नैरेटिव्स, कई ऐसे फेक वीडियोस जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। जांच में यह भी पाया गया है कि भाई फंडिंग कहां से हो रही थी, इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ, क्या उसमें देश विरोधी ताकतें भी थी। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात का जिक्र किया कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो किसी तरीके से इस पूरी सिचुएशन का, जो उनका लब्बो लुबाब रहा, क्रस्ट रहा है इस पूरे लेटर का, वो ये कि देश विरोधी ताकतें इस पूरी सिचुएशन का फायदा ना उठा पाए। अब क्योंकि लेटर ये पूरा है, इसका एक एक शब्द मायने बहुत रखता है। शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का यह इस्तीफा, आदिति, पूरे लेटर को मैं ब्रीफ कर चुकी हूं फिलहाल, लेकिन सबसे बड़ी बात धर्मेंद्र प्रधान का स्वयं आकर इस्तीफे का ऐलान करना, इसका नैरेटिव, इसका परसेप्शन, इसके मायने। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले कल रात तक और आज शायद दोपहर तक भी ये माना जा रहा था कि जो 6 बड़े बदलाव हुए वो युवाओं के मन को शांत करने के लिए थे और एक और वजह थी कि इस्तीफा ना देना पड़े, एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा देना, फास्ट ट्रैक कोर्ट को लगा देना, इसके अलावा तमाम तरीके की तब्दीली कर देना। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये इस सरकार में, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये वो सरकार नहीं है जो त्याग पत्र देगी, ये यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ असंभव था त्याग पत्र। हो सकता था कि 2 महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार होता तो धर्मेंद्र प्रधान का मिनिस्ट्री चेंज हो जाती, लेकिन 3 बड़ी बातें। पहला, जेएनजी के सामने सरकार ने यह माना कि हम उनके सामने नहीं लड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ करने के बाद भी जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट और नाराजगी दिखी, पहले ये लग रहा था सरकार को कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद बात करेंगे, इतने तमाम तरीके की तब्दीलियां होंगी तो सोमवार को प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन आज ये खबरें आईबी की तरफ से आने लगी थी कि सोमवार को और बड़ी संख्या में युवा जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, यानी कि जो अभी तक कोई तब्दीलियां हुई वो उस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं लगी युवाओं को जो अकाउंटेबिलिटी लगनी चाहिए थी। और आखिरकार सिर्फ एक चीज की डिमांड थी, इस्तीफा। और आप यकीन मानिए, कल जब मैं पार्लियामेंट में थी, हम धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले, हम आईएनबी मिनिस्टर से भी मिले, ये बात बार बार कही जा रही थी कि जब रेल एक्सीडेंट होता है तो कोई मंत्री रेल थोड़ी चला रहा होता है, सिस्टम में गलतियां होती है, उसकी खामियों को सुधारना होता है। बार बार ये इंडिकेशन थे कि इस्तीफा नहीं होगा। फिर कल रात को 8 बजे जब धर्मेंद्र प्रधान देश को संबोधित करने की बात आई, तब भी लगा कि एनटीए में सुधार की बात है या इस्तीफे की बात है। लेकिन कल एक बार ये खटका लगा था जब जेपी नड्डा ने कहा कि हमें 1 दिन का समय चाहिए।
अब ये लगा था कि सरकार एक दिन का समय अगर मांग रही है, 3 में से 2 मांगे पूरी कर रही है, तो क्यों मांग रही है? तो लगा कि सरकार शायद किसी और बड़े प्रपोजल के साथ सीजेपी के सामने जाना चाहती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस्तीफे होने की बात। पहला, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। दूसरा, स्टूडेंट की ताकत के सामने सरकार ने कहा कि ठीक है, अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं जो युवा चाहते हैं, क्योंकि अक्सर घर में होता है जब बच्चा सबसे आता है तो आखिरकार माँ बाप मानते हैं। और तीसरी बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट पहला तो भले ही राहुल गांधी ये कहेंगे कि विपक्ष के प्रोटेस्ट की वजह से हुआ, या सीजेपी कहेगा कि हमारी जिद की वजह से हुआ, इस पूरे मसले को अगर शांत नहीं किया जाता तो शायद ये दूसरा रूप ले लेता और कहीं ना कहीं सरकार के लिए होता कि एरोगेंस वाली सरकार आ गई है, ये देश के युवाओं की नहीं सुन रही है। इस पूरे मसले को शांत करने के लिए, जिससे कि सोमवार को जब संसद चले तो भी शांति हो, क्योंकि अब विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे की बात करेगा लेकिन उसकी बात नहीं कर पाएगा कि इस्तीफा दीजिए, क्योंकि सिर्फ इस्तीफे पर लेकर संसद नहीं चल पा रही थी 7 दिन से संसद। और देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन के बिल को इस बार पास कराना। तो बहुत सारी चीजों को सोचते हुए सीधा संदेश युवाओं को, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन यकीन मानिए ये सरकार वो नहीं थी जो नैतिकता पे इस्तीफा देती, क्योंकि वो ये मानती है कि सिस्टम में गड़बड़ी है, उसके सुधार की जरूरत है, इस्तीफा नहीं। लेकिन इस्तीफे देने के पीछे की बड़ी वजह बहुत सारी है। नहीं, लेकिन ऐसा लगता है आदिति कि जब चुनाव करने पर बात आई है तो यहां पर सरकार ने चुनाव किस चीज का किया है? सरकार ने प्राथमिकता पर युवाओं को रखा है, यूथ को रखा है, उसकी मंशा को रखा है। और कई ऐसे सजेशंस प्रधानमंत्री को, आपको याद होगा 2 दिन पहले जब उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था, कई सजेशंस उनके पास आए जिसका उन्होंने कल थैंक यू कहा। क्योंकि इंपॉर्टेंट यह है कि धर्मेंद्र प्रधान न सिर्फ सरकार में बल्कि संगठन में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मतलब 2014 के बाद से किसी का भी इस्तीफा ना होना, जिसमें यह पहली एक ग्रीन टिक सामने देखने को मिलेगा कि भाई हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। क्लियरली युवाओं को संदेश है कि समस्या है और हम समाधान की तरफ किसी भी इफ एंड बट के साथ नहीं बढ़ेंगे, बहुत क्लियर समाधान देंगे। बिल्कुल पूर्णिमा, जो आप कह रही हो बात सही है कि ये एक समाधान दे दिया, क्योंकि अगर यहीं पर बात अटक रही थी कि इस्तीफे के आगे हम कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा शायद 12 साल में भी नहीं हुआ कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे के अंदर इतने बड़े रिफॉर्म्स आ गए हों। कल जो बिल आया, नकल वाला जो बिल आया, उसमें 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक, 10 साल की सजा से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने की बात हो गई। ये भी एक बहुत 10 करोड़ का जुर्माना बड़े से बड़े किसी अपराध में नहीं अभी तक, अगर आप कैलकुलेट करें, अगर आप देखें तो ये सब बदलाव के बाद भी कोई फर्क जनता के बीच में नहीं आया, क्योंकि जनता ने मानना शुरू कर दिया कि अगर सरकार हमारी एक बात नहीं मान सकती, एक मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकता। और ये इस्तीफा लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए हुआ है। तो देखिए, देश की जनता को तो ये मैसेज दिया गया है, जाहिर तौर पर ये मैसेज है कि हम देश के युवाओं के सामने उनकी बात मानते हैं और सरकार जिसे बोलते हैं झुक गई है, सरकार मान रही है। क्योंकि मैं आपको वो किसानों के कानून की बात बता दूं, किसान बहुत लंबे समय तक बैठे थे और आखिरकार फिर 3 काले, जिसको सो कॉल्ड 3 काले कानून कहा जाता था, वो वापस लिए गए, किसानों से माफी मांगी गई थी। और आज भी अभी एक रकस किसान और सरकार के बीच में हमेशा रहता है, जिसको लेकर पंजाब के अंदर एक हमेशा पॉलिटिकली देखा जाता है कि इम्बैलेंस है। प्रधानमंत्री गए तो वहां पर नाराजगी हुई। तो कुल मिलाकर देखिए, एक बात, पहले क्या होता था कि पहले क्या होता था कि इस्तीफे अगर होते थे तो विपक्ष उसको अप्रिशिएट करता था, टेबल बजाता था। नैतिकता के आधार पर जो पहले इस्तीफे हुआ करते थे, मैं आपको उस दशक की बात बता रही हूँ जब विपक्ष भी तारीफ करता था। नेहरू जी की तारीफ अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी की तारीफ करते थे। वो समय अलग था जब नैतिकता पे अगर कोई इस्तीफा देता था। नीतीश कुमार ने नैतिकता पे रेल एक्सीडेंट पे इस्तीफा दिया था। लेकिन अब क्या हो गया है, विपक्ष पक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष के बीच में इतनी ज्यादा दरारें आ गई हैं कि वो जो बियॉन्ड पार्टी लाइन जो रिश्ते थे वो खत्म हो चुके हैं। आज क्या होता है, आज आप सीधे अनर्गल बयान देने लगते हैं सरकार या सरकार के कोई प्रतिष्ठित पद पे बैठे व्यक्ति की, और सरकार भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो जो एक बैलेंस हुआ करता था, जो एक व्यवहार हुआ करता था पक्ष विपक्ष का संसद के अंदर, वो खत्म हो गया है। अगर पहले नैतिकता पे आधार पर इस्तीफे होते थे तो टेबल विपक्ष बजाता था, तारीफ की जाती थी, अब वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो इसके 3 बड़े टेक हैं। पहला, ये युवाओं को सीधा ही मैसेज देना कि सरकार वो करेगी जो आप कह रहे हैं। ठीक है, वो जो बीच में डिफरेंस शुरू हो गया था, उसको उस खाई को खत्म करने की कोशिश की है इस्तीफा देने के बाद, कि आप नाराज मत होइए, सरकार वो करेगी, देश का युवा जो हम बात करते हैं उसको चरितार्थ करने की बात थी। दूसरी बड़ी बात है, विपक्ष भले ही आज ये सोचे हमारी जीत हो गई, लेकिन कल से विपक्ष इस पर हंगामा नहीं कर पाए। ठीक है,
मतलब देखो, पूरी खुद तरीके आलम से जैसे- वही मैं कह रही हूं आदिति कि इसको आप मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए या लास्ट हर्डल कह लीजिए, जिसे सरकार अभी पार करती हुई नजर आ रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ, जिसके बाद सारी नैरेटिव बिल्डिंग, सारा विरोध बैक सीट पर जाता हुआ नजर आएगा। आदिति आप बने रहिएगा। अक्षय इस वक्त ग्राउंड से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील कौशिक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील कौशिक साहब, आपके पास आने से पहले अक्षय जल्दी से आपसे एक क्विक अपडेट ले लेती हूं, क्योंकि आज की यह सबसे बड़ी खबर होगी और इसे लेकर चर्चा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मांग सिर्फ इकलौती यही बची थी कि अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन यहां पर ट्विस्ट आया, धर्मेंद्र प्रधान ने आकर इस्तीफा दे दिया। पूरी की पूरी कहानी इससे कितनी बदलती हुई नजर आती है? और देखिए, कहानी तो बदलेगी और निश्चित रूप से प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। सीजेपी नेताओं के साथ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात होनी है। साफ तौर पर है कि इससे पहले इस्तीफा आना ये बताता है कि सरकार पर दबाव था, युवाओं का दबाव था। कांग्रेस अब इसको अपने तरीके से ले रही है। राहुल गांधी कुछ देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर मूवमेंट भी कार्यकर्ताओं का शुरू हो चुका है। तो राजनीति है, राजनीति में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। इस्तीफे होते रहे हैं, लेकिन पिछले 12 साल में इस्तीफे देखने को नहीं मिले और बीजेपी लगातार कहती रही कि इस्तीफा हम क्यों दें, इस्तीफा हमारे यहाँ नहीं होते। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आपने देखा होगा। लेकिन वक्त बदलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये चीज़ मानी है कि शायद कुछ त्रुटि हुई है और जिसके कारण दबाव बढ़ रहा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से युवाओं को एड्रेस किया, आपने देखा होगा, तमाम रिफॉर्म्स की बात की, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की, लगातार सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को संबोधित करते रहे कि सरकार आपके साथ है, आपकी मांगों के साथ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लीक का जो मामला है वो पूरी तरह से खत्म हो। वो दुख की बात है, प्रधानमंत्री ने कही थी। कल सोशल मीडिया पर जिस तरह से रिस्पांस आया, उसके बाद प्रधानमंत्री खुद एक बार फिर से इंस्टाग्राम पर आने की बात की, युवाओं को धन्यवाद किया। उम्मीद ये की जा रही थी कि हो सकता है कि सरकार एक बार फिर से आगे बढ़े, युवाओं से बात करे और उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सामने आकर के इस्तीफा दे दिया है। तो इसको ये माना जाए कि डैमेज कंट्रोल करने की कवायद धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कर दी है और सरकार पर दबाव ज्यादा न बढ़े, इसलिए उनका ये फैसला माना जा रहा है। अब कह सकते हैं कि सरकार के पास तो चीजें हैं कि आगे बढ़ने के लिए तमाम जो बिल हैं वो सदन में पास कराए जा सकते हैं। पेपर लीक के जो मामले सामने आए हैं उस पर जो कानून है उस पर भी पास कराया जा सकता है। विपक्ष के पास कहीं ना कहीं खाली हाथ आने वाले समय में रहेगा और ये सरकार कह सकती है कि हमने नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा लिया है, हम युवाओं के साथ हैं और लगातार युवा ही इस सरकार को बनाते आए हैं। उनके किसी भी एजेंडे को अगर बढ़ाना है तो हम आगे बढ़ाएंगे। उनकी पढ़ाई हो, सबसे बड़ी बात, पेपर लीक के सबसे मामले बड़ी हो, बात उस क्या पर हम फैसला गतिरोध लेते इसके रहे बाद हैं। पूरी सरकार तरीके से थम जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपने आगे कानून की बेहतरी होना, किसी भी तरीके के पेपर लीक और जो संगठनात्मक बदलाव है, ये सारी कवायद देखने को मिली थी और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया। सर्वेश जी भी मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहले कौशिक जी आपके पास आती हूं जल्दी से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 36वें दिन आंदोलन के बाद आज हमने देखा है। इसके प्लस और माइनस दोनों काउंट करवा दीजिए राजनीतिक दृष्टि से, कौशिक साहब। देखो, पूर्णमाली इस्तीफा तो होना था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन किस हद तक जाने में होना था ये सरकार ने समय लगाया। ऐसा नहीं कि ये छात्र नीट परीक्षा को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी से नाराज थे। यूजीसी प्रकरण को आपने देखा होगा, तमाम समण समाज के लोग इस बात को लेकर के थे कि अशोक धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जो शिक्षा मंत्रालय वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, किसी एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। एक आपने देखा होगा सीबीएसई की पुस्तक में न्यायिक व्यवस्था को लेकर के एक चैप्टर जोड़ा गया था, भ्रष्टाचार कैसे होता है। उस पर तो खैर बैक हो गए थे प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, लेकिन लगातार आप देखेंगे कि देश में प्रधान जी के खिलाफ जो रोष था उस अंतिम तक कैसे पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी। कभी कभी राजनीति में क्या होता है कि छोटे मोटे विरोध को लेकर के राजनीतिक लाभ नहीं होता, और राजनीतिक लाभ नहीं होता तो कदम नहीं उठाती। एक बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि शिक्षक बहुत आंदोलन कर रहे थे, तो मैं उनसे मिला और हमने कहा जायज तो मांग है इनकी, क्या दिक्कत आ रही है सरकार को निर्णय लेने में। तो मुलायम सिंह यादव जी बोले कि नहीं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से होने दीजिए, पूरे प्रदेश को जाम बाम होने दीजिए, भूख हड़ताल होने दीजिए। करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन इसका श्रेय मुझे नहीं मिलेगा। इसका श्रेय जब ही मिलेगा जब आक्रोश पूरे प्रदेश में होगा
और जब जाकर के मैं निर्णय लूंगा तो मेरी सरकार की वाहवाही होगी। तो राजनीतिक निर्णय कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि उनका राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए। एक समय देखा जाता है किस समय पे निर्णय लिया जाएगा तो उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। विपक्ष आक्रामक था, देश के तमाम युवा दिल्ली में संसद को घेरने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री आवास को घेरने का प्रयास किया और इससे नीचे कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो एक राजनीतिक लाभ की मैं पूर्णिमा जी बात करूं तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने वो लाइन खींच दी है जहां विपक्ष अब धराशायी हो गया। ठीक है, सर्वेश जी आपका क्या टेक है इसे लेकर, क्योंकि दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये बात धर्मेंद्र प्रधान ने अपने लेटर में लिखी। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी कुचक्र में हम छात्रों को फंसने नहीं देंगे। तीसरी बात उन्होंने कही, जो बाहरी ताकतें हैं जो इसे टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, हम चाहते हैं कि छात्र जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए बनस्पत इसके कि इन सब में उलझे रहे। और मैं बहुत व्यथित था, दुखी था और इसीलिए मैं अपने पद को छोड़ता हूं, इस्तीफे का ऐलान करता हूं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसे लेकर हम लगातार डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट खत्म हो, एक सामंजस्य बने और सरकार इसके समाधान की तरफ बढ़े। देखिए पूर्णिमा जी, आप नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके साथ मैंने दहाड़ किया, डिबेट किया, उसमें भी मैं भी इसके पक्षधर में था कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद देखिए कि क्या होता है, क्योंकि ये आंदोलन जन जी का आंदोलन है ही नहीं। आप वहां पे जा किसी भी क्या जो स्टूडेंट अपने आप को बोलते हैं उससे पूछो कि नीट का एडमिट कार्ड दिखा दो अगर तुम अपीयर हुए हो, पहले अपीयर हुए होगे या अभी हुए होगे या 2 साल पहले अपीयर होगे, कोई नहीं दिखाएगा। ये एक टूल किट गैंग ने इसको अपने आप में हावी कर लिया, उसको हाईजैक कर लिया। और आप देखेंगे कि जो टूल किट गैंग के सपोर्टर्स कैसे हैं, वहां पे खाना आ रहा है, रिपोर्ट आ रही है कि कतर से पेमेंट हो रही है और वहां पे खाने का पेमेंट हो रहा है और खाना डिलीवरी हो रहा है, बर्गर हो, पिज्जा हो। यही हाल अन्ना आंदोलन में केजरीवाल के जब रामलीला में बैठा था तब हो रहा था। जी, मैं इसके राजनीतिक मायने समझना चाहती हूँ सर, मैं इसके राजनीतिक मायने समझना चाहती हूँ सर्वेश जी आपसे, क्योंकि 2014 के बाद से हमने इस सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं देखा था। ये टू बी प्रिसाइज ये पहला इस्तीफा है और वो भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये पहला इस्तीफा है। विपक्ष इसे लेकर अग्रेसिव था, राहुल गांधी अल्टीमेटम दे रहे थे, तो जरा इसके राजनीतिक मायने बताइए मुझे। इसके राजनीतिक मायने बहुत अच्छे जाएंगे। जैसा कि सरकार ने, माननीय मोदी जी ने जब रात में आके 12 बजे रात में आके युवाओं को आह्वान किया और उनकी मांग ये थी तो मान लिया गया। अब देखिए, अब जो जितने भी पक्षी थे सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, अब वो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, अब तो पार्लियामेंट चलने दो, अब क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है। सरकार जो बैकफुट पर थी वो अब फ्रंट फुट पे खेलने लगेगी। सरकार का इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। आप देखिएगा कि जितने भी ये आंदोलन हुए, किसान आंदोलन यूपी इलेक्शन से पहले हुआ, यूपी में बीजेपी फिर कितनी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आई, उसी तरह इस इस्तीफे का राजनीति में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। दूसरी ओर पंजाब में भी संदेश जाएगा पूर्णिमा जी। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर है अब उसका भी इस्तीफा होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर का भी इस्तीफा होना चाहिए, बंगारप्पा का, क्योंकि वहां भी पेपर लीक हुए हैं। अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो अपने कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेके देखे। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने घोषणा किया था ना, अब आम आदमी पार्टी पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का भी इस्तीफा दिलवाए, तब देश में जनजी के ये असली मददगार साबित होंगे। नहीं तो विशुद्ध रूप से ये राजनीति कर रहे थे और ये पूरा जंतर मंतर का जो आंदोलन था ये ऑर्केस्ट्रेटेड था टूलकिट गैंग के मेंबर के द्वारा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कौशिक साहब कि इसके बाद संसद सुचारू रूप से चलेगी, विपक्ष एक नया मुद्दा लेकर नहीं आएगा, संसद में हंगामा होते हुए नहीं देखेंगे। छात्र बताएंगे कि देखिए हमारे आंदोलन की जीत है, तो विपक्ष बताएगा देखिए ये तो हमारे दबाव की जीत हो गई, हमने दबाव बनाया इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन जो जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो जानते हैं अमित शाह को, वो ये भी जानते हैं कि इस एक कदम के पीछे बहुत गहरी सोच होगी और अब असली लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करेगी ये सरकार। देखिए पूर्णिमा जी, अब शाम तक इंतजार करते हैं कि दिल्ली से छात्र वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे।
और वास्तव में जो छात्रों की विशेष मांग थी वो मान ली गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छात्र वापस जाएंगे और मुझे ये भी नहीं लगता कि विपक्ष अब आक्रामक नहीं होगा। जो आपने कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हम लोगों के दबाव में धर्मेंद्र जी का इस्तीफा लिया गया है, सरकार ये चाहती नहीं है, सरकार वो तमाम तरीके के आरोप लगेंगे। ऐसे आपने किसान आंदोलन में देखा था, किसान आंदोलन में कौशिक साहब, आपको क्यों नहीं लगता कि छात्र वापस लौटेंगे अब? मुझे इसलिए नहीं लगता है कि जो सर्वेश पाठक कह रहे थे उनकी बात से मैं सहमत हूं कि जो टूल किट काम कर रही है ना, वो टूल किट आप देखिए, वहां जो आंदोलन कर रहे थे सोनम जी, उन्होंने तोड़ दिया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा उसका? नहीं पड़ा। और आज भी आप क्योंकि वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि सीजेपी एक कदम आगे चल रही थी। पहले ही उसने ये कह दिया था सोनम वांगचुक को कि भाई आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आगे हम संभाल लेंगे, आप रहने दीजिए। तो ये तो सीजेपी एक कदम आगे चलने की कोशिश करी थी, लेकिन अब तो आधार ही नहीं है ना सीजेपी के पास। सर, आज सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग में ये एक अंतिम मांग बची थी, अब उसका भी ऐलान हो गया, तो अब आधार क्या है? सीजेपी के एक प्रवक्ता जब जेपी नड्डा साहब से मिलने के लिए गए तो उनको क्यों निकाल दिया पार्टी से? क्या अकेले चले गए वो? क्या सीजेपी की सहमति नहीं थी या नहीं थी? तो लगता है कि आपने कोई कमेटी तैयार नहीं की है कि सरकार से कैसे वार्ता होगी और मीडिया से कैसे वार्ता होगी और विपक्ष के राजनीतिक संगठनों के मुखियाओं से कैसे वार्ता होगी। या जेपी नड्डा साहब से मिलने के लिए गए तो निश्चित तौर से सहमति होगी उसमें, मैं मान ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जो दो लोग कल मिलने गए हैं, दो बड़े पदाधिकारी मिलने गए हैं जेपी नड्डा साहब से, या उनको सहमति से भेजा गया कि नहीं भेजा गया? अभी शाम को ये कह दिया जाए कि हमने भी उनको पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि पूर्व प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम मनोवादियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं मनोवादियों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सरकार से आंखों में आंख डाल के बात कर रहा था, इसलिए मुझे निकाला गया है। तो ये सब चीजें जब मीडिया के सामने आएगी तब हम लोग तय करेंगे कि क्या है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो टूल किट काम कर रही है वो इतनी जल्दी संतुष्ट होने वाली नहीं है। तो किसान आंदोलन में हमने देखा है कि जो लोग प्रतिनिधि बनाए गए थे वो छोड़िए सरकार की तरफ से, संगठनों की तरफ से बने, फिर लास्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी बना दी कि ये कमेटी बनेगी, ये वार्ता करेगी। वो पदाधिकारी भी आने के लिए तैयार नहीं थे, बोले नहीं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग करके और वो नाम जोड़ दिए गए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में जो सीजेपी नया संगठन बनाया जिसका कोई आधार यहाँ पे नहीं है, कोई संगठन, क्या राष्ट्रीय पदाधिकारी बन जाएंगे तो संगठन तैयार हो गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता? पूरे देश के छात्रों के साथ आपका समन्वय नहीं था, पूरे देश के छात्र के संगठन उसमें पदाधिकारी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में छात्रों का नेतृत्व आप कैसे कर सकते हैं? छात्रों की बात आप कैसे कर सकते हैं? यदि आपने वार्ता की और तमाम लोग आप देखेंगे जो पुलिस ने वहां पकड़े गए हैं वो छात्र ही नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं। तो ऐसी स्थिति में जो देखो, एक तो शाम तक रिपोर्ट भी आनी है पुलिस की, पुलिस रिपोर्ट क्या देती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए विपक्ष क्या बोलता है। और इतने बड़े प्रकरण पर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो सीजेपी के अध्यक्ष को आ जाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। धन्यवाद भारत सरकार का, और हम अनशन वापस करते हैं, अनशन हम खत्म करते हैं, ठीक है, देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनका कोई ट्वीट तक नहीं आया अभी तक। ठीक है सर्वेश जी, मैं आ रही हूँ एक सेकेंड। अक्षय, जल्दी से एक मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग जो इस फैसले के साथ हुई है वो ये है कि हम जिम्मेदारी से किसी भी तरीके से नहीं भाग रहे हैं। मतलब हमें आने वाले समय में बदलाव करने होंगे, हमें कड़े कानून बनाने होंगे, हमें संसद में इसके लिए चर्चा करनी होगी, या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हम किसी भी चीज से भाग नहीं रहे हैं क्योंकि हम यूथ के साथ हैं, उन लोगों के साथ जो देश के भविष्य। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो लेटर है उसमें भी बार बार इस बात पर फोकस किया गया है कि दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। पूर्णिमा, सही बात है कि सरकार ने कोशिश की है कि संदेश जो है दिया जा सके वो बेहतर तरीके से दिया जा सके, और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के लेटर को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें एहसास होगा कि युवाओं के गुस्से और युवाओं का जो नुकसान उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने सहयोगियों को भी धन्यवाद उन्होंने किया है कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा था ये मन को व्यथित कर रहा था और इसलिए फैसला लेना पड़ा है। साफ तौर पर है कि सरकार ने तो अपनी चाल चल दी है। जब सोमवार को सदन शुरू होगा तो क्या विपक्ष उस राह पर चल पाएगा जब चर्चा शुरू की जा सकती है, क्योंकि अब सरकार निश्चित रूप से चाहेगी कि चर्चा इस पूरे मसले को लेकर के हो, ताकि विपक्षी राज्यों में जो सरकारें हैं उसके खिलाफ भी एक तरफ से माहौल बनाया जा सके। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो खबरें निकल के सामने आ रही है, राहुल गांधी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में और नजर आएंगे। जो अभी तक खबरें आ रही हैं, ये उनका ये मानना है कि ये बहुत बड़ी जीत है विपक्ष की, यानी कि इस्तीफा
इस सरकार में भी लिया जा सकता है और आने वाले समय में देखिएगा इथेनॉल का मामला हो या फिर राम मंदिर का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगा। सरकार कुछ कैसे टैकल करती है अब सरकार पर पूरा डिपेंड करेगा, लेकिन ये जरूर मान के चलिए कि सोमवार से जो सदन शुरू होगा उसमें पहले तो विजयी मुद्रा में विपक्ष नजर आएगा और उसके बाद चर्चा की मांग यही होगी कि इथेनॉल पर किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, नितिन गडकरी किस तरह से बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री का क्या कहना है। दूसरी बात की राम मंदिर का जो चढ़ावा मुद्दा है अब उसको लेकर के विपक्ष आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। जो अभी तक खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो बहुत आने वाले समय में पॉजिटिव नहीं होंगी। हालांकि ये जरूर होगा कि चर्चा शुरू होगी और चर्चा एक तो पेपर लीक के कानून को लेकर के कि उसको पास कराया जाए और दूसरा जो पेपर लीक पर हुए हैं उस पर निश्चित रूप से सरकार का फोकस रहेगा कि उस पर चर्चा करा करके विपक्षी सरकारों को भी घेरा जाए। लेकिन विपक्ष मुझे लगता है कि उनको और मजबूती इस चीज़ से मिली है। सरकार ने तो जरूर बेहतर फैसला लिया है, बहुत तो सोचा समझा होगा और तब ये फैसला लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब विपक्ष को मौका भी दे दिया कि ये इस सरकार